जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अमित कुमार मौर्य है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह हर साल बार बार आता है, वो भी 4 नंबर का आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा है। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। इस पर आप क्या करिएगा, एक सवाल हम बताते हैं, उसी पर बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। आइए बिना देर किए हुए दोस्तों, तो सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं माना, लिखेंगे माना कड़ी में 2 एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या है मानते हैं दोस्तों। पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो उसको हम मतलब कि हमको पता है कि सही है, उसको उल्ट गलत मान लेते हैं। अब गलत मान कर फिर उसको क्या कर लेते हैं, सही करवा देते हैं। देखिए कैसे, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या आपका है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। बहुत से लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत आसान है। जहां अब दोस्तों a और b लिखे तो a और b क्या है, जहां a b क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य दोस्तों क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसक कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लेते हैं 5 और 7, तो 5 और 7 में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है या नहीं है, तो इसका मौसक कितना हो जाएगा, तब इसका मौसक हो जाएगा दोस्तों म स बराबर 1। तो इसी को बोलते हैं सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी 2 संख्याएं जिसका मौसक कितना होता है, 1 होता है, सअभाज्य कहलाता है दोस्तों। तो अब देखिएगा, तो इसको हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं, कड़ी 2 बराबर a बटा के b। अब हम कड़ी में 2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि कड़ी 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दे, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि कड़ी में 2 हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, लफड़ा हो गया। तो आइए देखते हैं। अगर इसका मतलब है कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो मान कितना आएगा, 2। अगर एक ही चीज, एक ही अंक कड़ी में 2 बार लिखी गई है तो उसका मान कितना आएगा, 2। जैसे इसको मैं एक सूत्र के रूप में दे देता हूं, कड़ी में कुछू, मान लीजिए कड़ी में है कुछू, कड़ी में कुछू है आपका, क्या है, कड़ी में कुछू गुणे कड़ी में कुछू, तो कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ कुछू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ कुछू। अगर मान लीजिए जैसे कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। अगर दोस्तों कड़ी में कुछू आ जाए और कड़ी में मुच्छू आ जाए, अब ये मत समझिएगा, आपको समझाने के लिए, तब इसका क्या होगा, कड़ी में कुछू गुणे के मुच्छू। जैसे इस पर कैसे चल देता है, 5 गुणे के कड़ी में 3 लिख दिया, तो कड़ी में कितना, 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा दोस्तों। तो ये है, अगर सेम सेम रहेगा तो सेम उतर जाएगा, अलग अलग राशि हुई तो आपस में गुणा कर कड़ी में लग जाएगा। तो बस इधर हमको नहीं जाना था, तो दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर और बटा के हो जाएगा b का स्क्वायर। तिरिया गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ पे मानेंगे यदि 2 a स्क्वायर को काटता है या विभाजित करता है, तो
2a को भी क्या करेगा, 2a को भी काटेगा। और फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, a बराबर क्या मान लेते हैं 2m। अब a इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा a बराबर 2m। तो क्या करेंगे, जहां पर ये देखिए a वाला पार्ट है ना, a वाला पार्ट जहां पर a है वहां पर क्या रख देंगे 2m। तो देखिए 2b स्क्वायर बराबर के 2m का होल स्क्वायर। जब इसको गणना करेंगे तो 2b का होल स्क्वायर बराबर के 4m का स्क्वायर। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 2 दूना का 4 आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से करवा दीजिए, लिखिए अब सेम टू सेम ऐसा ही वाला पैराग्राफ। यदि 2b स्क्वायर को काटता है, b स्क्वायर को काटता है या विभाजित करता है, काटता है, तो 2b को भी काटेगा। 2 को भी क्या करेगा, काटेगा। बस अब एक चीज देखिएगा, 2 जो है a को भी काट रहा है, 2 जो है a को भी काट रहा है, 2 b को भी काट रहा है। जबकि हम माने क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब कि ऐसा 2 संख्या जिसमें कोई भी कॉमन हो, लेकिन यहाँ पर दिख क्या रहा है कि 2 इसको भी काट रहा है, 2 इसको भी काट रहा है। तो हमारे जो है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो हम लोग माने हैं a और b को सहभाज्य, ये हमारे प्रश्न का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे अतः उपरोक्त कथन क्या है, उपरोक्त कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक, हमारी मानी गई कल्पना क्या है आपका, मानी गई कल्पना गलत है। क्या है दोस्तों, गलत है। अतः कर्णिमिदु एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर इतना आपको एक पार्ट आपको आ गया तो कुछ नहीं करना है आपको, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं देखिए इसी सवाल को मैं जब लगाऊंगा तो कुछ नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ जहां पर 2 है बस 2 को ही क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। बाकी हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान। पहले इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। हम हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसको लिख लीजिएगा। आइए हम क्या करते हैं, इसी सवाल पर एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यहाँ पर 2 को मिटा कर क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 क्या आपका है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, सेम टू सेम वही लॉजिक। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से हट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये दोनों हटाकर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो गया, 5 हो गया। यहाँ बराबर क्या मानेंगे, 2 माने थे, 5 हो जाएगा। जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 25m स्क्वायर हो जाएगा। 5 एक कम 5, 50, 25। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सब देख रहे कुछ चेंज हो रहा है, 5 हो गया, 5 हो गया। तब यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। तो देख रहे अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो उसी के आधार पर चाहे करड़ी 3 पूछे, करड़ी 5 पूछे, करड़ी 7 पूछे, कुछ भी पूछेंगे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा कितना टाइम लगा, एक जब हमको समझ में आ गया तो दूसरा टाइम करने में कोई टाइम लगा तो नहीं दोस्तों। तो इसको क्या कर लीजिए आप, लिख लीजिए दोस्तों। ये आपका हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जितना कहा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर बार आता है। पर साल के बोर्ड के एग्जाम में करड़ी में 2 आया था, हो सकता है इस साल करड़ी में 5 आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को क्या कर लीजिए, हम ख़त्म करते हैं। आप इसे लिख लीजिए, नहीं आता है कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।